नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब गम अपने दें तो बहुत बुरा लगता है, और जब ये बातें आपके सामने आए तो आपका विश्वास उठ जाता है रिश्तों के ऊपर से। आज आपके सामने जो मैं पूरी एक कहानी रखने वाला हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपका कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाएगा कि रिश्ते सही में क्या अपने होते हैं। बताता हूँ आपको आज की सच्ची घटना में। एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम रूबी है, ये रहने वाली थी अलीगढ़ के पास। एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम टप्पल है, उसी के पास एक गांव पड़ता है किशनपुर। ये वहां की पूरी कहानी निकल के आ रही है, जहां की रहने वाली 8 साल की एक बच्ची जिसका नाम रूबी था, ये 20 सितंबर को अपने घर से सुबह 8 से 9 बजे के बीच स्कूल जाने के लिए निकलती है। और फिर ये बच्ची ना स्कूल पहुंचती है और ना ही ये घर लौट के आती है, जिसके बाद इसका पूरा परिवार ढूंढने लग जाता है कि आखिरकार रूबी गई तो गई कहाँ। और जब पूरा परिवार ढूंढता है तो रूबी कहीं भी नहीं मिलती है। पूरा गांव लग जाता है रूबी को ढूंढने में, और धीरे धीरे ये खबरें पहुंच जाती हैं पुलिस तक। फिर इस पूरे मामले में पुलिस भी निकल के आती है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि परिवार में जो उसके दादा दादी रहते थे, उसकी लाडली थी रूबी, चाचा थे उसकी भी लाडली थी रूबी। और बोला जा रहा है कि दादा दादी ने पूछा कि बेटी कहाँ है, आज हमारी पोती कहाँ है। तो पूछने के बाद जवाब यही आता है कि पोती स्कूल से लौटी नहीं, पूरा गांव उसको ढूंढने में लगा हुआ है। और जब ढूंढने निकलते हैं दादा दादी, ढूंढने निकलते हैं परिवार का हर सदस्य, तो रूबी कहीं नहीं मिलती है। पुलिस भी खंगालती है कि रूबी आखिरकार गई कहाँ, क्योंकि वो बच्ची स्कूल जाने के लिए निकली, बैग था, लंच बॉक्स था, पर कुछ भी नहीं मिला। तो गई कहाँ रूबी। तो कहा जाता है कि जब पूरा दिन खत्म होने वाला था, पूरे परिवार का बुरा हाल था, तो एक शख्स को रूबी मिल जाती है। एक खेत में रूबी गिरी हुई थी, और वो कहा जा रहा था कि उल्टी गिरी हुई थी। जब उसको उठाया गया तो पता लगा कि वो हमारे बीच अब नहीं है, वो बहुत दूर जा चुकी है। जिसके बाद ये खबर जैसे ही पुलिस को पता लगी, पुलिस ने रूबी को हॉस्पिटल भेजा पीएम के लिए, और परिवार का बुरा हाल हो गया। उसके माँ बाप का, उसके दादा दादी का, उसके चाचा का, सबका हाल बुरा हो गया। पर पीएम की रिपोर्ट आती है अगले दिन। पीएम रिपोर्ट जब सामने निकल के आई तो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिपोर्ट थी। जब पीएम रिपोर्ट में ये दावा हुआ कि उस बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, पर हाँ उसको फिर ये सब जिसने भी किया उसके साथ, तो किया क्यों, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी या फिर कोई पर्सनल रीजन था, ये खंगालने में पूरी पुलिस लग जाती है वहां की। करीब बताया जा रहा है कि 100 लोगों की टीमें बनाई जाती हैं पुलिस की, जो इस पूरे मामले में उस शख्स को ढूंढने में लगती है कि जिसने रूबी के साथ ये सब किया। तो कहा जा रहा है कि वहां पर गांव के हर शख्स से पूछताछ होती है कि आखिरकार रूबी के साथ कौन कौन खेलता था, कौन रहता था, कौन उसके साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करता था। सबसे पूछताछ हुई और किसी से भी कोई भी जवाब नहीं मिला। तो यहाँ पर सिर्फ निराशा हाथ लगती है पुलिस के। जिसके बाद कहा जाता है कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, पुलिस को कुछ नहीं मिलने के कारण पुलिस भी सोच रही थी क्या करें। पुलिस ने फिर अलग अलग टीमें बनाई, और इस बार पुलिस ने कुछ बच्चों से पूछताछ करनी शुरू करी। और बच्चों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। पर कहते हैं ना कि कई बार एक बच्चा या फिर एक ऐसा शख्स जरूर आता है जो कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाकर जाता है। और यहाँ पर भी यही हुआ। एक बच्ची निकल के आई जिसने बोला हाँ मैंने उस दिन रूबी को देखा था। तो पुलिस भी खुश हो गई कि आखिरकार कुछ तो मिला। पुलिस ने जब उनको प्यार से पूछा उस बच्चे से कि बताइए आपको कहाँ दिखने को मिली थी रूबी, उन्होंने बताया कि रूबी को मैंने 20 सितंबर की ही शाम को या दोपहर के वक्त उसकी दादी के साथ खेत में जाते हुए देखा था। अब यहाँ पर पुलिस भी शौक कि आखिरकार उसकी दादी खेत में क्यों जाएंगी। तो धीरे धीरे पूछताछ आगे बढ़ी, तो पुलिस का शिकंजा कसा दादी के ऊपर। दादी को पूछताछ के लिए लेके गई पुलिस, और उसके बाद दादा को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो फिर जो बड़े खुलासे हुए, उसने आज रिश्तों को खत्म कर दिया। कहा जा रहा है कि जब दादी से पूछताछ हुई तो पता ये लगा कि हाँ उस दिन दादी रूबी के साथ खेत में गई थी, और वहां पर दादा भी मौजूद थे। दादा और दादी ने मिलकर रूबी के साथ वो कर दिया कि रूबी आज हमारे बीच नहीं है। मतलब उसके गले में कोई रस्सी का यूज किया गया, पर हाँ दबाने के बाद वो आज हमारे बीच नहीं बची, और उसको दादा और दादी ने बहुत दूर भेज दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था, इसकी तलाश में लग गई पुलिस कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और इसका जवाब जब पुलिस के सामने निकल के आया तो पुलिस भी संग रह गई कि आखिरकार एक दादा दादी अपनी पोती के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दादा दादी ने बताया कि उनका एक बेटा है जो रूबी का चाचा लगता है,
और उसने करीब 2019 में, आज से 2 साल पहले, एक बच्ची के साथ गलत काम किया था और उसी के लिए उसको जेल भी जाना पड़ा था। और कहा जा रहा था कि उस जेल जाने के बाद कुछ टाइम पहले ही उस शख्स की बेल हुई थी जो रूबी का चाचा लगता था। और बेल होने के बाद जो यहाँ पर दादा दादी थे रूबी के, उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए उस परिवार से माफी मांगी जिसके साथ रूबी के चाचा ने गलत किया था। तो यहाँ पर जो दादा दादी थे उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए जाते हैं उस लड़की वालों के घर पे जिनकी बेटी के साथ दादा दादी के बेटे ने, मतलब रूबी के चाचा ने गलत किया था कि हमारा जो केस चल रहा है, आपने केस किया है, हमारे बेटे ने गलत किया है, इस केस को यहीं रोक दीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। पर उस बेटी के साथ भी गलत हुआ था, इसीलिए उसके परिवार ने सब मना कर दिया। उसने कहा नहीं, हम अपनी बेटी के लिए न्याय लेंगे, और जो कि न्याय लेना भी चाहिए क्योंकि उनकी बेटी के साथ उस शख्स ने गलत किया था। और इसी के बाद कहा जा रहा है कि दादा दादी ने सोचा कि अब अपने बेटे को, अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दादा दादी ने उपाय ढूंढा कि क्यों ना हम अपनी पोती को खत्म कर दें और पोती को उस शख्स के खेत में जाकर डाल दें जिस शख्स की बेटी के साथ उनके ही छोटे बेटे ने गलत किया था। इससे यह होता कि जो शख्स के पास वो दादा दादी गए थे कि आप केस वापस ले लो या केस को यहीं रोक दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, उनके खेत में हमारी पोती का शरीर मिलेगा और उनके ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि उन्होंने हमारी पोती के साथ गलत किया है। और इससे ये होता कि वो उनका परिवार भी जेल जाता और फिर ये केस जो चल रहा था ये ठंडा पड़ जाता। इससे जो दादा दादी थे इनके छोटे बेटे को थोड़ी सी राहत मिल जाती या ये बच जाता। मतलब सोचिए, अपने बेटे को बचाने के लिए पोती को इतना दूर भेज दिया उस दादा दादी ने। इसके बाद रिश्ते, कहाँ के रिश्ते रह गए, इसका आंसर आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और दे नहीं सकता। मतलब अपने उस बेटे को बचाने के लिए जो खुद एक बेटी के साथ गलत कर चुका है, उसको बचाने के लिए आप अपनी पोती को इतना दूर भेज सकते हो कि वो कभी लौट कर ना आए। मात्र 8 साल की वो बेटी जो स्कूल जा रही थी, स्कूल जाते जाते उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। कहते हैं, न्यूज़ के माध्यम से भी खबर निकल के आ रही है कि वो जो 8 साल की रूबी थी वो ज़्यादा स्कूल जाया नहीं करती थी, पर कुछ टाइम से उसको लगातार रेगुलर स्कूल भेजा जा रहा था। अब ये भेजा इसीलिए जा रहा था कि वो स्कूल जाए और पीछे से जो प्लानिंग कर रहे हैं दादा दादी ये पूरी हो जाए। और ये प्लानिंग के तहत जो कुछ किया गया, इसने रिश्ते को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है और बता दिया है कि आज के टाइम पर आप चाहे कोई भी रिश्ते ले आओ, पर जब अपनों की बात आती है तो इंसान को रिश्तों की परवाह नहीं होती है। और यही हुआ इस मामले में। वो दादा दादी ने अपने उस बेटे को बचाने के लिए, जो किसी की बेटी के साथ गलत करके आया था, उसको बचाने के लिए अपनी पोती को इतना दूर भेज दिया। और आज उस दादा दादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में है, उनके ऊपर कई सारी धाराएं चल रही हैं। और ऐसे दादा दादी हो या कोई भी शख्स हो, बिना उनकी उम्र देखे हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उनके बेटे को तो सीधा लटकाना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे के जो सपने हैं कि मैं किसी की बेटी के साथ कुछ भी करूं और फिर मुझे बचा लेंगे मेरे माँ बाप, तो यहाँ पर शर्म आती है कि पहले तो ऐसे बेटे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उस बेटे ने गलत किया, गलत करने के बाद आप उनका ही साथ दे रहे हो, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आपकी क्या राय है बताइए जरूर कमेंट्स में, क्योंकि ये खबरें आप तक पहुंचाने का सिर्फ मेरा एक ही मतलब होता है कि आप जागरूक बने, ना कि आप इसमें ये ढूंढें कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं। ये वीडियो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है। और इस वीडियो से कहीं ना कहीं आप विश्वास करिए कि आप और आपके साथ रहने वाले कुछ लोगों की जरूर मदद होती है, जिससे आप खुद जागरूक बनेंगे। और आपके घर में अगर कोई भी बेटी है, डेफिनेटली जागरूक बनिए, क्योंकि दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा, चाहे फिर वो आपके अपने हो चाहे वो पराए हो। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो आपके साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, पर हाँ, जिनके ऊपर आप विश्वास करोगे वो तो आपका साथ कभी नहीं देंगे। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि रिश्ते जो आजकल ख़त्म हो रहे हैं ये सही में रिश्ते बन के रहें और सही से बनकर रहें, ताकि
आप लोग भी आगे बढ़ो और आपके रिश्ते भी आगे बढ़े। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।